हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, मुझे आज का टास्क मिल गया। पहले मैं अब इन्हें समझाऊंगी। आई सुबह इस रूम में तो देखा ये सो रही हैं गन्स। तो ये मेरा बेटा है महानुभाव, रात को खेल रहा था और छोड़कर चला गया, क्योंकि हम इस कमरे में सोते नहीं हैं तो क्योंकि ये ठंडा रहता है। तो मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी तो सोचा पहले कमरा समझा दो, वरना वो फिर झाड़ू पोछा हो जाए और समझाओ नहीं तो ना वो क्लीन भी नहीं लगता रूम। तो पहले इन सबको मैंने हटाया, तभी फिर झाड़ू वगैरह लगाई। अभी एक इधर से लगाते हुए शुरू कर रही हूँ। कपड़े इकट्ठे कर लिए धोने के लिए, उधर मशीन भी लगाऊंगी। तो साथ साथ एक रूम को क्लीन करते हुए चलती हूँ, तभी फिर काम मैनेज भी हो जाता है। अदरवाइज़ काम फिर ऐसे कभी इधर कभी उधर, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इतने बड़े घर को संभालना, कभी खुद से काम करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैनेज कर लो तो हो जाता है। फिर मैं इधर दूसरे रूम में आई तो ये मैडम पढ़ रही थी, तो कहती हैं नहीं मैं तो इसी में ही पढ़ूँगी। पढ़ लो भाई, ठंड भी है। इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसकी क्लास नहीं थी। उधर आयुष क्लास ले रहा है अपनी, तो वो भी बैठा है। उसको बोला मैंने सीधा हो जा भाई, स्कूल में कैसे बैठोगे। तो ये मैंने अपना तो बिस्तर रख दिया उठा के, वो पढ़ रहा है। उसकी क्लास चल रही है और मुझे ये जैकेट उठा के रखनी थी बेड के अंदर। बाहर फिर पड़ी रहती है क्योंकि ये पहनी नहीं जानी, और क्योंकि इसकी चेन ख़राब हो गई है तो सोचा जब जाऊंगी दिल्ली तो वहाँ ही चेन लगवा लूँगी, क्योंकि वहाँ हमारे घर के पास में ही लगती है। यहाँ तो सिटी जाना पड़ेगा, पहले देख कर आओ फिर ले कर आओ, वो भी अपने आप में एक काम होता है। तो सोचा अभी तो उठा के रख दो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आ गई हूँ अपने किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। 10 से ज़्यादा बज चुके हैं और मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ, और किससे बना रही हूँ। मैं आज ये बना रही हूँ मैं ओरियो बिस्किट से, ऑल टाइम बच्चों के फेवरेट बिस्किट। तो मैं इससे बनाऊंगी शेक और सैंडविच, जिसकी मैंने तैयारी कर ली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं ओरियो शेक कैसे बनाती हूँ। तो देखिए, मैंने इसके लिए सामान इकट्ठा कर लिया है। ये मैंने ओरियो बिस्किट खोल लिए हैं, और ये है मिल्क पाउडर, ये कोकोआ पाउडर है, ये मैं इसे यूज़ करती हूँ, और चीनी टेस्ट के लिए, जैसे जितना मीठा फीका पीना चाहते हो, और दूध के बिना तो शेक बनता ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो गाइस, इसमें मैंने डाल ली है चीनी टेस्ट के हिसाब से, और मैं डालूंगी इसमें ओरियो। ये आप तो कम से कम मतलब जितना आप बना रहे हो उसके हिसाब से थिक रखना है, या थोड़ा क्वांटिटी में जैसा आपको टेस्टी लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हो। और इसमें मैं अब 2 चम्मच 3 चम्मच, इससे क्या होगा ना, ये भी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो मिल्क पाउडर भी, क्योंकि ये टेस्ट के लिए होता है, इससे थोड़ा ना थिकनेस आ जाती है। और अभी इसमें डालना है मेरे को कोकोआ पाउडर। ये ज़्यादा तो नहीं डालेंगे, उससे कड़वा कड़वा हो जाएगा, थोड़ा ही डालेंगे। और अगर आपके पास ड्राई चॉकलेट पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो। और अभी इसमें मैंने थोड़ा ही दूध डाला है, ताकि मैं एक बार इसको अच्छे से ज़्यादा दूध डाल देते हैं ना तो अच्छे से मेल्ट भी नहीं होता है फिर। और जैसे अभी विंटर है, गर्मियों में अगर आपको बनाना है तो आप इसमें बाद में आइसक्रीम भी डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा इसको नहीं चलाना, क्योंकि फिर इसमें ये वो क्रंचीनेस खत्म हो जाएगी ओरियो की। बच्चों को पसंद आते हैं ओरियो। तो गाइस, इसमें ना आप
वनीला पाउडर भी डाल सकते हो, ताकि वो एकदम से, मतलब ये ऑप्शन में है, आपको एकदम से ओरियो की स्मेल नहीं अच्छी लग रही है तो आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हो, या वनीला पाउडर भी डाल सकते हो, दोनों ही चीज़ डाल सकते हो। उसका कोई अलग से टेस्ट नहीं होता, बस थोड़ा भीनी भीनी चॉकलेट के साथ स्मेल आती है ना वनीला की, तो अच्छी लगती है चॉकलेट की और वनीला की जो मिक्स होती है। और ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है, आप बना के देखना, बच्चों को भी पसंद आता है और बड़ों को भी। बच्चों को तो ओरियो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। ये देखो उसमें आएंगे ये। अब बनाते हैं हम सैंडविच इसके साथ खाने के लिए। तो ओरियो का शेक बनाने के बाद तो थोड़ा ये हो जाता है ना, थोड़ा हल्का फुल्का ही नाश्ता अच्छा लगता है, ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी भी फिर नहीं खाया जाता शेक के साथ। तो उसके लिए बच्चों का मन था सैंडविच खाने का, तो फिर ये मैंने रात की सब्जी थी थोड़ी, मैंने मैश कर ली है, और ये नमकीन ली है इसमें डालने के लिए, ये ऑप्शन में होता है जिसको टेस्ट लगे, ये हरी चटनी, और ये टोमेटो केचप में मैंने चिली सॉस मिला दी है। और अब हम तवा गरम कर लेते हैं। ये देखो मैंने अभी सुबह सुबह घी निकाला था। घी निकालने का काम मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं तो उनको इसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती, फिर वो टर करते हैं। धीरे धीरे ये बनता रहा घी मेरा, और मैं अपना काम भी करती रही। अभी ये बस मुझे छानना है, और इधर मेरा तवा भी गरम हो गया, तो जल्दी से फटाफट ना सैंडविच बनाया जाए। एक तरफ मैं इसकी लगाऊंगी ये ग्रीन चटनी, ये बहुत स्पाइसी नहीं है ताकि बच्चे ना खा पाए, और एक मिनट चला लेते हैं। और इसके लिए मैंने स्पून नहीं ली, और ये इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी ताकि वो एक रफ फील ना आए ना, टेक्सचर थोड़ा मॉइस्ट हो जाए सैंडविच में। और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, ये रात की सब्जी थी तो वो थोड़ी थोड़ी अब इसमें सबके लिए हो जाएगा, और ये अच्छी भी लगती है। काफ़ी लोग ये काम करते हैं ना। और इसमें थोड़ा सा की जाएगी टेस्ट के लिए क्रंच, इससे क्या होगा ना, थोड़ा क्रंची फीलिंग आएगी इसमें खाने में। और अब हम इसको घी लगा के सेक लेंगे। मैं करती हूँ फटाफट इनको तैयार। कौन कौन ऐसे करता है बताना कमेंट सेक्शन में, कि आप भी ऐसी रात की सब्जी बच जाती है तो उसको ऐसे सैंडविच बना के यूज़ करते हो, या आप ऐसे जो नहीं करते हैं वो कर भी सकते हैं। ये देखो इसमें मैंने ये लगा लिया, और मैं थोड़ी थोड़ी इसमें सब में हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट बन रहा है। इसका तरीका ये फ़ायदा है कि मैं इसमें बड़ा है तो मैं 2-3 आराम से बना लेती हूँ। ये देखिए अब इसमें ये भी गया। इसे आप बटर से भी बना सकते हो, इसे आप सैंडविच मेकर में भी बना सकते हो, बट मुझे सैंडविच मेकर में आज नहीं बनाना था, और मुझे ये तवे पे ही बनाना था। ये नॉन स्टिक पैन है ना, तो चिपकता भी नहीं है। थोड़ा इसके साइडों में देसी घी डाला है, उससे क्या होगा ना, ये क्रंचीनेस आती है फिर इसमें साइड्स में। देखिए मेरे बन गया है ब्रेकफास्ट।
फटाफट मैं देती हूँ सभी को। काम करते करते ही मैंने फटाफट अपनी तैयारी कर ली थी ब्रेकफास्ट की। सारा सामान इकट्ठा कर लो ना तो आसान हो जाता है बनाना। ये देखिए गाइस, हो गया है ब्रेकफास्ट रेडी। अब मैं सबको देना शुरू करती हूँ। आज उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। ये भी आ गए अपना ब्रेकफास्ट लेने, इनको भी देती हूँ मैं। बच्चों को तो बहुत स्वाद लगा ओरियो शेक, इनको तो वैसे भी ओरियो अच्छे लगते हैं। देखते हैं ये क्या बोलते हैं। हेलो। हेलो बच्चों, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। चेते यम्मी था। तो जी मैं आ गई अब किचन में से निकल कर। बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह सब ने कर लिया है और अब मैं अपने कपड़े वगैरह, वॉशिंग मशीन चल रही थी मेरी, तो उसको मैंने सोचा बीच में इसका भी काम कर लूँ। जो हो गए थे उनको निकाल लिया। ये इधर मैंने क्या करती हूँ, मैं कपड़े पहले धोने से पहले स्पिन कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, पानी भी कम खर्च होता है। ये आदत भी मुझे दिल्ली में रह के पड़ी। वहाँ पानी तो आता नहीं था इतना बढ़िया तरीके से, तो थोड़े पानी में ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो मैं पहले स्पिन कर लेती हूँ, जो रुक जाते हैं फिर उनको धो लेती हूँ। तो ऐसे ही सुबह का सारा रूटीन वर्क चलता रहता है, एक पैर उधर और एक पैर उधर। बस मैनेज करो तो अच्छे से काम सारे हो ही जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट के बर्तन करने। सोचा उधर मशीन लग रही है वो भी चलती रहेगी और इधर मैं बर्तन भी कर दूँ। ऐसे ही मैं अपना फटाफट सुबह का अर्ली मॉर्निंग का काम कर लेती हूँ। एक तरफ कपड़े धुल रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट भी बन जाता है और बर्तन भी बन जाते हैं। इससे क्या होता है ना, फिर आपको थोड़ी देर अपने लिए भी और काम होते हैं दिन भर के, वो भी करने होते हैं घर के, उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि मैं सारा काम खुद से ही करती हूँ। मैंने जब से कोविड हुआ है तो मैंने मेड हटा दी थी, उसके बाद फिर मैंने लगाई नहीं। अब आराम रहता है, अपना जब मन करे खुद से कर लो। फिर मेड का इंतजार करते रहो, अब वो आएगी तब काम होगा। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है अपना काम खुद से अपने हिसाब से करना। फिर एक एक काम ना मेड को बताओ, ये ऐसे कर वैसे कर, उनके भी फिर थोड़ा होता है ना अपना, उन्हें भी जल्दी जल्दी होती है सब घरों में काम करके आने की। तो इससे तो मैं अपने आप ही कर लेती हूँ काम। स्मेल नहीं होती जार में ना। बीच बीच में अगर आप यूज करके और इन्हें इस तरह से मिक्सी के जार को धूप दिखाते रहो ना, तो इनमें स्मेल नहीं होती फिर कैसी भी। और वैसे भी मैं इसको ना पूरा बंद करके नहीं रखती कभी भी, या तो मतलब ऐसे रखूंगी या बर्तन वाले स्टैंड पे ना उल्टा करके रखती हूँ। उससे क्या होता है ना, इसमें स्मेल नहीं होती। और अब मैं इसे जाती हूँ धूप में रखने, और पहले इसको क्लीन कर देती हूँ, ताकि रसोई में ना क्लीन अच्छी रखती है। आओ तो अपने आप को ही गंदा लगता है, अरे अभी तो किचन ही पड़ी है गंदी, तो उसमें काम भी करने का मन नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ ही ना अपना काम करके निपटा के। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो दोपहर में खाना खा के लंच करके बैठ गए, धूप निकल रही है। गर्मियों में तो ये सब नहीं होता, तब तो क्या होता है कि फटाफट बर्तन मांजो और एसी में जाके बैठ जाओ। अब ये किचन से हो गई मैं फ्री, और अब मैं जाती हूँ अपने कपड़ों को फिनिश
फिनिश करके नहीं, उन्हें सबको धूप में सुखा के, धूप भी तेज हो रही है आज तो सबको धूप में सुखाती हूँ फटाफट। लोग मशीन की आवाज़ भी आ गई चलती हो के